वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे आज पेश किया है। कल बजट पेश होने वाला, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया जाता है। ये परंपरा है और नियम भी है। आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ तो उसमें जो जीडीपी के आंकड़े बताए गए हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। काफ़ी पॉजिटिव रहा है। इसमें ये कहा गया है जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसके लिए जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है, वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच में रहने वाला है। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन की भी बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जीएसटी कलेक्शन में 11% की वृद्धि हुई है, यानी ये 10.62 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। ये टोटल अमाउंट बताया गया है। जीएसटी कलेक्शन के अलावा जो आईएमएफ है उसके करीब वृद्धि दर देखी जा रही है, क्योंकि आईएमएफ ने जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है आईएमएफ, उसने जो रेट दिए थे इंडिया के ग्रोथ के लिए जीडीपी के वो 6.5% के था और जो वर्ल्ड बैंक था उसका 6.7 था। मतलब हम करीब उसके बीच में ही है जो जीडीपी का आया है इकोनॉमिक सर्वे में आंकड़ा, क्योंकि जीडीपी बेसिकली होता यह है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर किया जाता है। इसी के आधार पर तय होता है कि भारत की वृद्धि दर कितनी है, कितनी तेज़ी से भारत वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। उसमें अलग अलग सेक्टर्स भी होते हैं, प्रोडक्ट सेक्टर्स होते हैं, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे में देश की जो हिसाब किताब होता है आर्थिक विकास का, उसका लेखा जोखा होता है बेसिकली। जहाँ तक विकास की बात है तो सर्वे में कहा गया है कि देश को 2047 तक जो वृद्धि है वो 8% के आसपास देखी जानी ज़रूरी है। इसके अलावा जीवीए का भी बात की गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं महंगाई की बात की गई है, क्योंकि इसमें महंगाई दर है वो काफ़ी कम है, लेकिन जो खाद्य महंगाई है उसको लेकर चिंता जताई गई है, क्योंकि ये साल देखा गया जैसे बेमौसम बारिश हो गया, लू हो गई या दूसरे क्लाइमेट चेंजेस भी होते रहे, जिससे जो कृषि के प्रोडक्ट्स हैं उसके उत्पाद में दिक्कतें आई हैं। तो किसानों को सही कीमत पर उनकी फसल का बिक्री ना हो पाना, ये भी एक चिंता का विषय रहा है और इस चीज़ का जिक्र इस इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है। इसके अलावा इसमें ये कहा गया है कि सरकार लगातार जो महंगाई है, खाद्य महंगाई, उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही है। मॉनिटरी जो पॉलिसीज़ है आरबीआई की ओर से वो भी बनाई गई। सरकार ने भी जो मॉनिटरी पॉलिसीज़ के बात हो रही थी उस पर भी लगातार स्टेप्स लेते रही है। स्टेप्स में क्या कुछ था वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टैक्सेशन की बात हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि मिडिल क्लास को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि अगर लोगों को टैक्स में रिलीफ मिलेगा तो कुछ पैसे हाथ में आएंगे, उन पैसों का उपयोग बढ़ेगा, तो जो मंदी है वो भी धीरे धीरे कम होगी। क्योंकि इस समय जो कंडीशन है देश की वो ये है कि लोग पैसे कम खर्चा कर रहे हैं, तो इस वजह से टैक्स में रिलीफ की भी बात की गई है। इसमें सर्वे में भी ये आशंका जताई जा रही है कि 1 तारीख को जो बजट आएगा यानी कल, उसमें टैक्स पेयर्स को भी राहत मिल सकती है। फूड इन्फ्लेशन की बात हमने आपको बता ही दी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात की गई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की जो रफ्तार है फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.2% के आसपास देखी गई है। साथ ही जो एक्सपोर्ट है उसमें भी वृद्धि हुई है। लगभग जो सर्विस सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है, उसमें 11.6% की वृद्धि देखी गई है। ये रहा है ओवर इकोनॉमिक्स जो सर्वे आया उसका ओवरऑल डेवलपमेंट। लगातार हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी खबरें और बजट से जुड़ी खबरें आप तक दे रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।